महिलाएं लोकतंत्र की सफलता के लिए पुरुषों को भी जागरूक करने में निभाई जिम्मेदारी। कद्रिमी और खतरबाड़ में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बोले भोरंज एसडीएम संजय स्वरूप। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चले मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को भोरंज पंचायत की टिकरी मनासा पंचायत घर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टिकरी मनासा पंचायत घर में बतौर मुख्य अतिथि भोरंज एसडीएम संजय स्वरूप ने पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडल के सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा और सड़क में जाल में हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन वोटों की प्रतिशतता में पीछे है। इसे भी अव्वल बनाने के लिए महिला मतदाताओं को सशक्त महिला बनकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या अधिक रहती है, अतः यह अंतर हर बार करीब 2000 तक रहता है। लोकसभा के चुनावों में महिलाओं को घरों से बाहर रहने वाले पुरुष मतदाताओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभानी होगी। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन खंड समन्वय कमल प्रकाश, भोरंज पंचायत प्रधान पूजा देवी, स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अनिल डोगरा, बीडीओ भोरंज कुलवंत सिंह, भोरंज पंचायत प्रधान पूजा देवी, पंचायत प्रतिनिधि पुष्पा देवी, टिकरी मनासा प्रधान एकता देवी इत्यादि ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। जैसा कि अनिल डोगरा जी ने बताया था, 414 ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है और 22 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। हमारे पूरे हिमाचल में 414 ऐसे बूथ हैं जहां पर पोलिंग परसेंटेज 60 से भी कम रही है। और बदनसीबी हमारी ये है कि उसमें भोरंज का भी एक भकेड़ा वार्ड है, वो उसमें शामिल है, जहाँ पर 60% से कम वोटिंग हुई है। और हमारी पूरी भोरंज कंस्टिट्यूंसी उन 22 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 70% से कम हुई है। और अगर मैं भोरंज की बात करूं तो हम इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि हमारे 10 बूथ ऐसे थे जहां पर वोटिंग परसेंटेज 70 और 60 के बीच में थी। और खतरवाड़ उनमें से एक बूथ ऐसा था जिसमें 70% से कम वोटिंग थी और 64 पॉइंट समथिंग, जो वीडियो साहब ने बताया, वो परसेंटेज थी। जबकि खतरवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अपने सब डिवीजन हेडक्वार्टर के बहुत नज़दीक है। यहाँ पर जो आपका पोलिंग बूथ है वो भी काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर वोटिंग क्यों कम हुई उस पर मंथन करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारा नाम इन 414 बूथ में आता है। मुझे दुख होता है कि हमारा नाम इन 22 विधानसभा क्षेत्रों में आता है। हम इतने ज़्यादा अवेयर हैं, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर हैं, इतना विकसित डिस्ट्रिक्ट यहाँ का है, लेकिन फिर भी हमारा नाम उसमें शामिल हो। फिर हमने इसको एनालाइज किया, मैंने, वीडियो साहब ने, अनिल जी ने, मेरी इलेक्शन की टीम ने, कि क्या कारण है, डीसी साहब ने क्यों आया। तो हमको पता चला कि यहाँ पर महिलाएं तो बढ़ चढ़कर वोट डालती हैं। भोरंज में 2019 के लोकसभा चुनावों में और 2022 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं ने लगभग 10,000 महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिए पुरुषों की अपेक्षा। तो महिलाओं का इसमें दोष नहीं है। तो दोष कहाँ पर है? तो हमको पता लगा कि यहाँ के बड़ी संख्या में पुरुष और लड़के, डिस्पैरिटी यहाँ पर है। लड़के पढ़ने आप भेज देंगे चंडीगढ़, दिल्ली, लड़कियों को नहीं भेजते, या भेजते हैं तो बहुत कम लोग भेजते हैं। और पुरुष चाहे वो दिहाड़ी के लिए, चाहे नौकरियों के लिए, या तो हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में पोस्टेड रहते हैं या वो हिमाचल के बाहर नौकरी, वो लोग वोट डालने यहाँ पर वापस नहीं आते, जिसके कारण हमारी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत डाउन जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर औरतें जो यहाँ पर रहती हैं वो वोट डालती हैं। तो हमें ये जरूरत है कि जैसा कि सबको पता है कि इस बार 1 जून 2024 को वोट डालना है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करता हूँ, यहाँ की प्रबुद्ध जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि भोरंज का नाम मैं नहीं चाहता कि अगली बार भी इस लिस्ट में आए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इस बार अपने जितने भी रिश्तेदार आपके बाहर रहते हैं उनसे अनुरोध करें कि वो अपना नाम यहाँ पर, जिनका भी नाम यहाँ पर रजिस्टर है, वो 1 जून को वोट डालने यहाँ पर जरूर आए।